हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज था मेरा ड्यूटी का दिन और आज था वैक्सीनेशन का दिन। वैसे तो डेली होता ही है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो बुधवार और शनिवार को रहता है। तो मैं पहुंच गई थी अपने डेस्टिनेशन पे। वहां पे पूरा सामान वामान निकाल के टेबल पे सेट कर लिया था। एनाफिलैक्सिस किट में चेक कर रही थी कि कहीं एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हो गया उसका एडिनली, लेकिन सही था, डेट का था। तो फिर बाकी सारे सामान लगाया, अपना पूरा सेट किया, जिसमें आयरन सिरप हो गई, पैरासीटामोल हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स हो गई, बाकी आपका जितने भी गर्भवतियों के लिए होता है और जितने भी बच्चों के लिए जो भी मेडिसिन होती है वो सब मैंने टेबल पे लगा लिया था, अच्छे से सेट कर लिया था। और यहाँ पे मैं कार्ड भी चेक कर रही थी कि कोई गर्भवती का कार्ड पुराना वाला रह तो नहीं गया। फिर पूरा मैंने अपना देख रही थी, क्योंकि इसमें ड्यू लिस्ट बनाना होता है और ड्यू लिस्ट में जितने भी टारगेटेड बच्चे होते हैं जिनको वैक्सीनेशन होना होता है और जितनी भी गर्भवतियाँ होती है उनको भी अपडेट करना होता है। साथ में जो भी बच्चे हैं या जो भी 10 साल 16 साल किशोर किशोरियाँ हैं उनको भी वैक्सीनेशन होता है, तो वो चीज़ें भी हमें देखनी होती है। सबसे पहले हम जब सेशन पर पहुँचते हैं अपने टीकाकरण सत्र पे, तो हमें यही चीज़ें देखना होता है कि हाँ कितने टारगेटेड है, कितने वैक्सीन लगनी है, तो वो सब मैच करना होता है। जितने भी हमारे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता है हमारे, उनसे हम मैच करते हैं, क्योंकि वो विलेज एरिया में ही काम करते, तो उन्हें पता रहता है कि कोई नया बच्चा तो नहीं हुआ है, कोई नई प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, तो उनसे सारा डिटेल हम लेते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अपडेट कर रही थी, अपने रजिस्टर पे भी अपडेट कर रही थी और साथ में उनके रजिस्टर से भी अपडेट कर रही थी और उन्हें समझा रही थी, क्योंकि जो हेड काउंट सर्वे हुआ है उसको आज तक आशा समझ नहीं पाई हैं। कितनी बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाती हैं, लेकिन उन्हें समझा रही थी कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे आने चाहिए, किस तरह से उनका डिटेल लिखना है, किस तरह से उनका आपको वैक्सीन चढ़ाना है, कौन कौन सी वैक्सीन कब आई थी, ये सब चीज़ें मैं उन्हें समझा रही थी। बहुत काम हो जाता है वैक्सीनेशन के दिन, ऑनलाइन काम भी, पहले तो ऑनलाइन नहीं था तो, लेकिन अब ऑनलाइन काम भी हो गया है, तो ऑनलाइन काम को भी कवर करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जिनका मोबाइल नंबर नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं है, वो चीज़ें भी मैं देख रही थी और वो सब मैं उन्हें समझा रही थी। उसके बाद जो भी वैक्सीन हमें मिली रहती है उस वैक्सीन को चेक करना होता है। वैक्सीन में हम कौन सी कंपनी का आया है, उसका जो बैच नंबर है वो क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कोई वाइल जो है वो जमी हुई तो नहीं आई है, कोई उसका शीशा टूटा हुआ तो नहीं आया, वाइल टूटा हुआ तो नहीं आया, उसका कैप अगर ओपन वाइल है तो उसका कैप वगैरह सही है, उसमें पहले से टाइम और डेट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, या ओपन वाइल में देखते हैं। बाकी हम उनका वैक्सीन का पूरा डिटेल लिखते हैं, उनका जो बैच नंबर है, उनका जो कंपनी है, उनका जो एक्सपायरी डेट है, वो सब हम अपने पास नोट करते हैं डेट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है। क्योंकि इससे ये रहता है कि अगर हमने किसी बच्चे को कोई वैक्सीन लगाई भी है, उसके बैच नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट और उसके कंपनी से ये कभी बच्चे को कोई रिएक्शन हो जाता है, तो ये पहचान में आ जाता है कि हाँ इस वैक्सीन से हुआ है, तो उसका डिटेल हमारे पास लिखा होना चाहिए। और कुछ ओपन वाइल पॉलिसी होती है, तो उसमें जो वाइल है वो 28 दिन खोलने के बाद 28 दिन तक चलती है, तो उसके हिसाब से हम टाइम और डेट के हिसाब से ये पता कर सकते हैं कि हाँ वैक्सीन कौन सी डेट में खुला था और कौन से टाइम में खुला था, तो इससे आसानी हो जाती है। और ये डालना मैंडेटरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे नोट कर रही थी। फिर उतनी ही देर में मेरे पास लाभार्थी भी आने लगे थे, गर्भवती आने लगे थे, बच्चे वगैरह सब टीके के लिए आने लगे थे, साथ ही ANC जाँच